So we did the previous one. Now come to the next question. A smooth rod of length L and a mass has two bead of negligible size, each of mass H, which can rotate freely along the rod. Two identical bead of negligible size. Initially, the two beads are at the center of the rod. The system is rotating with angular velocity omega. There is no external force. Find the bead reach the end of the end, the angular velocity of the system becomes. क्वेश्चन समझने की कोशिश करो. तो पहले ये उन्होंने क्वेश्चन में दिस इज अ रॉड, ठीक है, ये रॉड है और रॉड अपने एक्सिस पे क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. यहाँ पे रॉड का मास m है और उसका लेंथ जो है वो l है. तो दो बीड यहाँ पर, बीड मतलब समझ रहे हैं ना, ओके ओके, देयर टू बीड्स हियर एट द सेंटर. यहाँ पे दो बीड है सेंटर पे इधर, ठीक है. अब ये रोटेट करना स्टार्ट करता है. आफ्टर सम टाइम बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये बीट स्लाइड करके एंड की तरफ जाने लगती है, ठीक है, स्लाइड करके वो बीट्स दोनों एंड की तरफ जाने लगती हैं. तो आफ्टर सम टाइम, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो बीट्स जो हैं वो स्लाइड करके ओमेगा डैश, तो बीट्स जो हैं वो स्लाइड करके एंड्स पे आ जाती हैं, ठीक है, वो स्लाइड करके एंड्स पे आ जाती हैं. बाकी सब कुछ सेम है, वैसे ही ये सेम है, ठीक है. एम इसका मास है एंड ये बीट्स का मास कितना है, स्मॉल एम. बीट्स का जो मास है दैट इज टेकन एज स्मॉल एम. बीट्स का जो मास है दैट इज टेकन एज स्मॉल एम. जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये स्मॉल एम इधर आ जाएगा ना. यू हैव टू फाइंड द ओमेगा डैश और ओमेगा डैश फाइंड आउट करना. आर यू गेटिंग द क्वेश्चन पार्ट? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? यस सर. ओके, सी द सॉल्यूशन वन. सीधे डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं. I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2. पहले वो रॉड था, बीट सेंटर पे होंगे तो बीट का रेडियस क्या होगा, अगर बीट सेंटर पे तो उनका रेडियस क्या होगा, जीरो ही होगा ना. हाँ, तो रॉड का क्या होता है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, ml स्क्वायर अपॉन 12. बीट का जीरो ले लेंगे क्योंकि उनका रेडियस जीरो है, उन दोनों का रेडियस जीरो है ओमेगा. लेकिन जब ये एंड पे बीट आ जाएगा तब तो रेडियस ये उनका बीट का भी काउंट करना पड़ेगा, रॉड का प्लस आपको बताया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी एडेड कैन बी सब्ट्रैक्टेड, तो बीट का ऐड करना पड़ेगा. बीट का रेडियस कितना लेंगे, L बाय 2 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा m L बाय 2 स्क्वायर स्मॉल m L बाय 2 स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश. देख लो स्टेटमेंट समझ में आ रहा है. पहले रेडियस जीरो क्यों लिया और बाद में रेडियस उनका L बाय 2 क्यों लिया, क्योंकि बीट्स जो है. हाँ यस, सॉरी सर फॉर इंटरप्टिंग. हाँ यस यस, यू कैन गो. हाँ सर. हाँ यस सर. सर यहाँ पे बीट्स को पॉइंट मास कंसिडर किया है ना. हाँ, पॉइंट मास मतलब बीट का साइज नेग्लिजिबल है बट उसका मास m लिया गया है. मास m इज टेकन बट उसकी थिकनेस वगैरह नहीं लिया गया, सो कि यू कैन टेक द प्रॉपर रेडियस. यस सर. सो गेट द आंसर, ओमेगा डैश मिल जाएगा. समझ में क्वेश्चन कैसे किया जाता है, तो डू वेरी प्रॉपरली हो जाता है क्वेश्चन. अगर आप करके करेंगे ना तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं होता है. बस क्या लगाना, I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 लगाना है, और क्या है. So I will send you some question based on this formula, this law only. तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल I2 ओमेगा 2 रख के उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है. यस सर. सर राइट हैंड साइड पे वो 12 होना चाहिए ना नीचे. अच्छा सॉरी, थैंक यू. हाँ यस यस, 12 होना चाहिए. यस, तो होगा क्या, कॉमन ले लो कुछ तो हो जाएगा. हाँ एक सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर अपॉन 12, एक l स्क्वायर कॉमन, m बाय 12
m/4 m/4। हाँ, एलसीएम ले लो और देखो सब कैंसिल करो, देखो आंसर आ जाएगा फिर। ये क्या आ जाएगा 2m/4 m/2 तो ये आ जाएगा L² कैंसिल हो जाएगा। आ जाएगा ओमेगा डैश। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सर यस बच्चा। सर एक बार फिर से बताओ ना, आपने पहले 0 क्यों लिया और बाद में L/2 हाँ, क्योंकि वो सेंटर पे है ना बेटा। तो जो जब हम रेडियस लेते हैं तो कहाँ से लेते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेते हैं। तो क्योंकि उसने बोला है कि पहले दोनों जो बीट थी वो सेंटर पे थे, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से रेडियस 0 बनेगा। और जब समझा। एंड पे आ जाएगा तब इसका रेडियस जो है इन दोनों का रेडियस L/2 बन जाएगा। Yes, anybody got the final answer? सर और लेफ्ट साइड को ओमेगा। हाँ, ओमेगा भी रह गया। थैंक यू। ओमेगा। अब क्या करेंगे? L² कैंसिल हो जाएगा तो m/12 और इधर क्या आएगा राइट हैंड साइड देखो L² तो चला गया तो m+6m/12। हाँ, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन बी आ रहा है ना। यस सर। हाँ, ये ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन बी। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है। सर क्वेश्चन निकालो। ठीक है। Okay. Now, can I proceed? Yes, sir. यस सर। Okay. Now I'm coming to kinetic energy. आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी तो सर आपने पढ़ा दिया था। काइनेटिक एनर्जी रोटेटिंग हमने लास्ट लेक्चर में शायद किया था। ठीक है, दैट वन हियर। अब हम जरा रोलिंग की बात करेंगे। देखो, अलग अलग बातें। रोटेशन का मतलब अलग होता है और रोलिंग का मतलब डिफरेंट होता है। कार का जो व्हील होता है वो रोल करता है, रोटेट नहीं करता। रोटेट भी करता है और आगे भी जाता है, मतलब रोल करता है। रोल करना मतलब क्या? रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन। सर 2 मिनट के लिए स्क्रॉल कीजिए ना ऊपर। एक सेकंड। ना रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन जो है ना वो कॉम्बिनेशन होता है। रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन होता है। सो अगर मैं लिखता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, रोल कर रहा है,
इसका मतलब तो फिर ये हो गया कि वो आगे भी जा रहा है और रोटेट भी कर रहा है, उसका मतलब उसके अंदर दो काइनेटिक एनर्जी होगी। फिर एक होगी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। तो जब कोई ऑब्जेक्ट रोल करता है तो उसके अंदर दो काइनेटिक एनर्जी होती है। अब इसको रोलिंग का और ज्यादा बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले समझने की कोशिश करो कि हम उसके अंदर दो काइनेटिक एनर्जी हो रहा है, क्योंकि रोल कर रहा है तो वो आगे भी जा रहा है और एक ही जगह रोटेट भी कर रहा है बेसिकली वो। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी रोलिंग, तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हमने लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला पढ़ा था, एम की जगह क्या आता है, एम की जगह क्या आता था बेटा, आई, और वी की जगह, और वी की जगह ओमेगा। ओमेगा, ओमेगा आता था। तो एम की जगह आई आ जाता था, वी की जगह ओमेगा आ जाता था, तो रोटेशनल बन जाता था। तो इसका मतलब जो रोलिंग आएगा तो तुमको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सर एज इट इज ऐड कर देंगे, हाँ चलता है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप चाहो तो उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। कैसे मॉडिफाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को, आप आई को चाहो तो एम के स्क्वायर भी लिख सकते हो, और ओमेगा को चाहो तो आपको मालूम है ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, v is equal to r ओमेगा, तो यू कैन से ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r। तो आप दोनों फॉर्मूले को चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो दूसरे वाले में। तो फिर काइनेटिक एनर्जी रोलिंग क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस आई की जगह क्या रखेंगे, एम के स्क्वायर, ओमेगा की जगह क्या होगा, वी बाय आर। तो हम कॉमन ले लेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी रोलिंग क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आएगा, यस 1 प्लस व्हाट, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चे, स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर, नहीं आर स्क्वायर मिलेगा ना, स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर तो के कॉमन ले स्क्वायर लिया, अपॉन आर स्क्वायर। के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। आप कहेंगे सर अच्छा बोला तो फॉर्मूला था, आपने इसको चेंज क्यों किया, क्या जरूरत थी इसको चेंज करने की, तो आपको समझाने की कोशिश करें। चलो ये फॉर्मूला हो गया इक्वेशन नंबर 2। हम आगे जो भी फॉर्मूला को डेवलप करेंगे उसमें हम के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लाने की कोशिश करेंगे। उसका रीजन मैं भी रीजन बताता हूँ, क्योंकि के स्क्वायर आर स्क्वायर आप याद करके जाओगे, आप कहेंगे सर के स्क्वायर आर स्क्वायर मैं याद करके जाऊंगा, हाँ बिल्कुल याद करके जाएंगे आप के स्क्वायर आर स्क्वायर, बस आपको फौरन वहां पे रखना होगा, कैलकुलेट कर लेना होगा, ठीक है। अच्छा वेट, आप कहेंगे सर आपने ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में चेंजेस किए और पूरे जो फॉर्मूले को जो डेवलप किया आपने वो हाफ एम वी स्क्वायर के टर्म में डेवलप किया। अगर सर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसमें वेलोसिटी नहीं दिया हुआ, ओमेगा और आई दे रखा हो, तो मैं क्या करूंगा, तो ठीक है एक और फॉर्मूला डेवलप कर अगेन, जस्ट हियर अगेन फिर से यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, काइनेटिक एनर्जी रोलिंग क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसके पहले वाले फॉर्मूले में जब इक्वेशन नंबर 2 डेवलप हमने किया था तो ओमेगा और आई में चेंजेस किए थे और पहले वाले टर्म को हमने डिस्टर्ब नहीं किया था, उसको कॉमन लेके बाहर किया। अब हम रिवर्स करेंगे, हम आई ओमेगा स्क्वायर में चेंजेस नहीं करेंगे, हाफ एम बी स्क्वायर में चेंजेस करेंगे और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेके बाहर करेंगे। तो फिर से आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, तो एम क्या हो जाएगा, आई अपॉन के स्क्वायर, और v क्या होगा, दैट इज आर ओमेगा। अब दिस टाइम फर्स्ट वाले टर्म में चेंजेस कर रहे हैं, दूसरे वाले में नहीं कर रहे हैं, हाँ। तो ये हो जाएगा हाफ एम की जगह क्या रखेंगे, आई बाय के स्क्वायर, v की जगह क्या हो जाएगा, आर ओमेगा इज प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हमारा दूसरा फॉर्मूला भी बन के आ गया,
कि अगर न्यूमेरिकल में तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ठीक है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी रोलिंग। तो देखो हमने दो फॉर्मूले आपको बना के दिए, एक फॉर्मूला हमने डेवलप किया वो हाफ एम बी स्क्वायर के टर्म में लेके आए, दूसरा फॉर्मूला डेवलप किया हाफ आई, लेकिन दोनों फॉर्मूले में एक बात कॉमन है, इसमें के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है, इसमें आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर आ रहा है। एवरी फॉर्मूला वी हैव टू डेवलप हियर इन टर्म्स ऑफ के स्क्वायर एंड आर स्क्वायर ओनली। नाउ व्हाई, अब आते हैं रीजन कि सारे फॉर्मूले को सर आप के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के फॉर्म में इस टाइप के लाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो देखो ध्यान से समझा रहा हूं। हाँ, इट्स लाइक दिस वे, इक्वेशन नंबर 3। ऐसा क्यों? अब देखो ध्यान से तुम, क्योंकि आप क्या करेंगे, सबका के स्क्वायर आर स्क्वायर लर्न करके जाओगे। लुक हियर, मैं यहाँ पे के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है, ध्यान समझना। वेट, हाँ, एंड आई विल टेक जस्ट वेट, समझा रहा हूं, ओके, एंड आई विल टेक हियर, अच्छा सपोज कर लो मैं लेता हूं रिंग, अगर मैं लेता हूं रोलिंग ऑब्जेक्ट ले लेता हूं यहां पर, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था आपको मालूम है ना, एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर को हम लोग क्या ले लेंगे, एम के स्क्वायर, एम और एम कैंसिल हो जाएगा, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1। तो आप याद करके जाओगे रिंग का के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1 होता है। समझ में आया? गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स, ये बात Yes, समझ में sir. आया? अच्छा चलो, Yes, न्यूमेरिकल में अगर रोल कर रहा है वो डिस्क होता तो आप कहेंगे सर डिस्क का तो हाफ एम आर स्क्वायर होता है, तो मैं उसको भी एम के स्क्वायर कर दूंगा, तो एम और एम चला जाएगा, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, तो डिस्क का 1/2 होता है। अच्छा, रिंग और हॉलो सिलेंडर दोनों सेम था, हॉलो सिलेंडर भी रोल कर सकता है, तो हॉलो सिलेंडर जस्ट लाइक अ रिंग, और डिस्क मतलब सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर का भी सेम होता था, सॉलिड सिलेंडर। अगर स्फीयर होता, देखो यही ऑब्जेक्ट रोल कर सकते हैं, ठीक है, हाँ। थर्ड, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला था 2/5 एम आर स्क्वायर, तो आप इसको एम के स्क्वायर लिख देंगे, तो एम और एम चला जाएगा, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2/5। और क्या रोल कर सकता है, और तो ज्यादा ऑब्जेक्ट तो रोल करते नहीं है जो रोल करके भी आगे जाते हो। तो फोर्थ वन, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर का दैट इज 2/3 एम आर स्क्वायर, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, एम के स्क्वायर, एम और एम चला जाएगा, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, दैट इज 2/3। वो जो नंबर होता है ना आगे वही नंबर आ जाता है, याद रखना, जो नंबर होता है वही आगे आ जाता है। तो तुम अब यही ऑब्जेक्ट रोल कर सकते हैं, रिंग या हॉलो सिलेंडर या डिस्क या सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, अगर ग्राउंड पर रोल करना हो तो, ठीक है। तो तुम याद रखना, तो रिंग होगा तो क्या करते हैं स्टूडेंट, अगर तुम इक्वेशन नंबर 2 यूज कर रहे हो तो रिंग होगा तो मैं के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा, 1। तो हम क्या देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को देखते हैं क्वेश्चन में कि वो ऑब्जेक्ट कौन सा है, डिस्क होगा तो मैं के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का 1/2 रख दूंगा, ठीक है। आप अच्छा लेकिन याद रखना ये के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है, और जो मैंने आपको नंबर दिए हैं वो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है। हाँ, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है, और ये जो है आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर है, तो ये इन्वर्ट करके यहाँ पे रखना पड़ेगा। फॉर्मेशन में आया आपको बॉयज एंड गर्ल्स, यस सर। अपने दिस फॉर्म Yes, बेस, sir. हाँ फॉर्म बेस कॉम्प्लिकेट सर लीजिए आप। हम हाँ बोलिए। सर पेन को हम लोग सॉलिड सिलेंडर कहेंगे ना, हाँ मतलब सॉलिड सिलेंडर बोल रहे हैं। हाँ। तो एटलीस्ट लर्न ऑल द फॉर्मूलेस। अच्छा इक्वेशन नंबर 1 भी यूज होता है, लेकिन 1 वाला कम यूज होता है, क्योंकि वो सब इतनी इंफॉर्मेशन तो आपको देगा नहीं।
अब वन भी यूज करना चाहो तो कर सकते हो, बट उतनी इंफॉर्मेशन देगा नहीं, करना चाहो तो कर सकते हो। सर आप कल कब फ्री हो? कल हम लोग फ्री, एक्चुअली लेक्चर दिन भर रहते हैं बेटा हम लोग के, ठीक है, सर आप डाउट्स क्योंकि कब? हाँ नितिन सर एक्चुअली जो है ना छुट्टी पे हैं, तबीयत ठीक नहीं, तो इस वजह से उनके लेक्चर नहीं हो पा रहे थे, उसका वजह से मेरे लेक्चर ज्यादा हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या टाइम नहीं मिल रहा। ओके सर। ठीक है, लेट नितिन सर कम फर्स्ट। कल ऑफलाइन भी है ना सर? नहीं कल ऑफलाइन है क्या, मुझे मालूम नहीं। यस सर। So please scroll down. You have to remember this k square upon r square, remember, आप लर्न कर लेना, आपके लिए इजी रहेगा, बस वैल्यू पुट करके आपको सॉल्व कर लेना।
डन सर। डन Let's काइनेटिक एनर्जी रोलिंग क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। तो मैं प्रोसीड करूं मौजन का? सबने कंप्लीट कर लिया क्या? नो सबमिट। इस चैप्टर में थोड़ी मेहनत कर लेना आप लोग, ठीक है? ये चैप्टर थोड़ा सा ना काफी लेंदी भी है, फॉर्मुलेस भी ज्यादा हैं। वर्क हार्ड ऑन दिस चैप्टर। ओके ना। अच्छा, ये जो रोलिंग है एक्चुअली इसको हम लोग 100% लेते हैं। उस 100% में उसका परसेंटेज x% इसमें चला जाता है और y% इसमें चला जाता है, ठीक है? जरूरी तो नहीं है कि ट्रांसलेशनल रोटेशनल दोनों 50-50% होंगे, कोई जरूरी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि आगे तेज भाग रहा हो, रोटेट धीरे कर रहा हो, स्लिप कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अच्छा, तो कभी कभी वो फ्रैक्शन पूछता है बेटा, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसको टोटल बोलते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल इन काइनेटिक एनर्जी रोलिंग। काइनेटिक एनर्जी रोलिंग में काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल का कितना फ्रैक्शन है, यही मतलब हुआ ना। इसका मतलब दे वांट अ रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी रोलिंग, ठीक है? तो आपने फॉर्मूला पढ़ा ना अभी, काइनेटिक एनर्जी रोलिंग जो होता है वो पढ़ा, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2, हाफ 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी रोलिंग इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो तुम्हारा पार्ट फ्रैक्शन तो हो गया, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देख लो, समझ में आया क्या किया हमने? समझा कि नहीं? हाँ सर, समझा। समझा ना? और अगर परसेंटेज में चाहिए तो क्या करना? इफ यू वांट इन परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 100। इफ यू पर 100 से हमेशा मल्टीप्लाई नहीं करना, ऑप्शन को देख लेना। अगर परसेंटेज में चाहिए तभी 100 से मल्टीप्लाई करना, अदरवाइज 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना। मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक है, एक काम करो, तुमको कंफ्यूज ना हो जाए, मैं 100 हटा ही देता हूँ। तो अगर मैं बोल दूं इन परसेंटेज, अगर परसेंटेज में चाहिए कि रोलिंग में कितना परसेंटेज ट्रांसलेशनल का है, तो आप क्या करेंगे? इसको 100 से क्या करना? मल्टीप्लाई कर देना। इंटू 100, ठीक है? उसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझा क्या?
तो आप चाहे तो ऊपर ऐसे भी निकाल सकते हैं कि उसमें कितना परसेंटेज जो है वो अकॉर्डिंग दिस पॉइंट फॉर्मूला बच्चे अपने हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं, उनको मालूम रहता है क्या करना है। सिमिलरली वो ऐसा भी हो सकता है फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रोटेशन एंड काइनेटिक एनर्जी रोलिंग। तो उसने बोल दिया कि अगर इसका कितना फ्रैक्शन होगा तो क्या करोगे, कोई बात नहीं, उसको भी वैसे ही करेंगे ना। तो काइनेटिक एनर्जी रोलिंग दूसरा फॉर्मूला क्या था, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी रोलिंग इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी रोटेशन अपॉन काइनेटिक एनर्जी रोलिंग वही तो बन गया, अपॉन काइनेटिक एनर्जी रोलिंग इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। और अगर परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, बार बार नहीं लिख रहा हूँ, परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाय 100। लेकिन यार रखना वो इनटू 100 इन परसेंटेज। व्हाट इट आई थिंक, इसको कॉपी कर लो और एग्जिट कर लो क्योंकि मीटिंग भी खत्म होने वाली है। टेक अ स्नैप फॉर इट, अगर लेट हो रहा हो तो स्नैप ले लो, मीटिंग खत्म होने वाली है, ओनली 1 मिनट लेफ्ट। ठीक है, तो टेक अ स्नैप एंड एग्जिट। ठीक है सर थोड़ा ऊपर क्या दिखाओ ना। ऊपर कुछ नहीं था, बस फ्रैक्शन लिखा था। सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करिए ना। स्नैप ले लो तुम लोग, फिर लेट हो रहा है, वो जा रहा है लिंक। ठीक है, टेक अ स्नैप। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye bye, Thank you, sir. sir. थैंक यू, Bye, sir. बाय बाय, Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir.